हिमाचल प्रदेश में इस बार मई माह के दौरान भी मौसम पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आमतौर पर मई के महीने में प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगती है और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, वहीं इस बार लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है। राजधानी शिमला में वीरवार को पूरे दिन हल्के बादलों का डेरा लगा रहा। बीच बीच में धूप निकलने के बावजूद वातावरण में ठंडक महसूस की गई। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी मई में मार्च जैसी ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। मौसम में आए इस असामान्य ठंडक के चलते प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शुक्रवार को भी मौसम खराब बना रह सकता है। लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इन जिलों में धूप खिलने के बावजूद गर्मी का असर सामान्य से काफी कम बना हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। यह स्थिति किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। एक और जहां पर्यटक ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार बदलते मौसम से खेती और बागवानी प्रभावित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ठंडा मौसम बने रहने और बार बार बारिश होने से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर भी दी है। विभाग के अनुसार 9 और 10 मई को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इन 2 दिनों के दौरान धूप खिलने से लोगों को बारिश और ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 11 से 13 मई के बीच प्रदेश के कई इलाकों में दोबारा बारिश, तेज हवाएं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने किसानों और बागवानों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि वे अपनी फसलों और बगीचों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी कदम उठा सके। उधर बंजार उपमंडल में बुधवार शाम को हुई ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बंजार के शर्ची, पेखड़ी और टूंक पंचायतों में अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब आधे घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे, जिससे खेतों और बगीचों में भारी तबाही मच गई। कई इलाकों में जमीन सफेद चादर जैसी दिखाई देने लगी। ओलों का आकार बड़ा होने के कारण फलों और सब्जियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से सेब, पलम, नाशपाती, खरमानी और आड़ू जैसी नकदी फसलों को भारी क्षति पहुंची है। बागवानों का कहना है कि इस समय फलदार पेड़ों पर फल बनने की प्रक्रिया चल रही है और उत्पादन को लेकर अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई पेड़ों से छोटे फल टूटकर नीचे गिर गए हैं, जबकि शाखाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं, ओलों की मार से बगीचों में लगाए गए हेलनेट तक झुक गए हैं और कई जगह फट भी गए हैं। इससे बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेती करने वाले किसानों को भी इस प्राकृतिक आपदा का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गेहूं और जौ की तैयार फसलें खेतों में बिछ गई, जबकि टमाटर, मटर, गोभी और अन्य मौसमी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि मौसम की अनिश्चितता के कारण खेती का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्पादन और आमदनी घट रही है। कई किसानों ने प्रशासन से जल्द नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ असमय बारिश, कभी ओलावृष्टि और कभी तापमान में अचानक गिरावट किसानों और बागवानों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।